मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस ने अपनी सीटों पर प्रत्याशी उतार तो दिए हैं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के द्वारा की गई टिकट वितरण पर पूरे प्रदेश में हंगामा हो रहा है। और यह हंगामा वो लोग कर रहे हैं जो पार्टी के लिए वर्षों से काम कर रहे थे, लेकिन दोनों पार्टियों ने उन्हें दरकिनार कर इधर से उधर टिकट का वितरण किया है। ताज़ा तस्वीरें हैं भोपाल की, जहां पर कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के पोस्टर पर गुस्साए कांग्रेसियों ने मिट्टी पोतकर उनके पोस्टर पर जूतों की बरसात करते नजर आए। जूते मारो, जूते इसको निकाल, जूते मारो, जूते मारो। अरे कांग्रेस के दलालों को, कांग्रेस के दलालों को, कमलनाथ जी से बेर नहीं। दूसरी तस्वीर है जबलपुर के भाजपा कार्यालय की, जहां पर उत्तर मध्य विधानसभा से युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जिस बात को लेकर भाजपा कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के मुर्दाबाद के नारे सुनाई दिए। तीसरी तस्वीर है विधानसभा पनागर की, जहां पर कांग्रेस के ही प्रदेश महासचिव विनोद श्रीवास्तव ने अपना इस्तीफा सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि उन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दी। पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी को अपना इस्तीफा सौंपा है। आपके साथ और कितने लोग इस्तीफा दे रहे हैं कांग्रेस से? अभी यहाँ पे एक आध तो मंडल अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष बैठे हुए, उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं, है ना, सभी लोग। ये भी मंडल अध्यक्ष, 3 मंडल अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तो अभी यहाँ मौजूद है। बाकी अभी हमने किसी को बुलाया नहीं है। आइए भैया दिनेश भैया, और हमें मालूम है कि पूरी पनागर विधानसभा हमारे साथ है। आइए। एक मिनट रखना है। बैठे टोपी वाले रूप से हम पार्टी के साथ रहते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को टिकट मिली है, ये वो व्यक्ति है जिसने कांग्रेस पार्टी की जिला पंचायत के चुनाव में कांग्रेस को करारी हार दिलवाई। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जिसने विजय कांति जी को हराया, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जिसने रूपेंद्र पटेल जी को हराया, जिसने सम्मति सैनी जी को हराया, तो लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहा, ये वही आदमी है जिसको हमारे कुर्मी समाज के लोगों ने मंडी का अध्यक्ष बनाने के लिए समर्थन दिया था, और सारे कुर्मी समाज के लोग बैठ गए थे और सिंगल ये कैंडिडेट रहा। तो ये व्यक्ति जो है इंदु तिवारी जी के साथ मिलकर, इंदु तिवारी जी को समर्थन देकर
पहली बार उनको मंडी अध्यक्ष बनाने का काम किया था। आज जैसे भारतीय जनता पार्टी का ज़बरदस्त विरोध है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक का ज़बरदस्त विरोध है, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री इंदु तिवारी जी को उन्हें विधायक बनाने के उद्देश्य से ये चुनाव में आया है। ये चुनाव जीतने के लिए नहीं आया है, ये तिवारी जी को पुनः विधायक बनाने के लिए आया है। ऐसी स्थिति में हम सच्चे कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप लोग का क्या आशीर्वाद है? आप सब साथ में हैं हमारे। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि अगर सत्येंद्र यादव जी या किसी वास्तविक कांग्रेसी को टिकट मिले, ऐसी स्थिति में हम लोगों ने बनाकर विधानसभा में विधानसभा साथ में 15 साल का हम तुम्हारे साथ हैं, भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चौथी तस्वीर की बात करें तो यह जनता दल यू की है, जहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जनता दल यू से गठबंधन की बात की थी, लेकिन कमलनाथ के आइडियल रवैये के चलते कांग्रेस ने जनता दल यू का गठबंधन कबूल नहीं किया, जिसको लेकर जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर ली। देखिए, निश्चित तौर पर हमारी मध्य प्रदेश प्रोग्रेसिव अलायंस के नाम से हमने एक अपना एक संगठन बनाया था और हम उसके मार्फत हम पूरे प्रदेश में तैयारी कर रहे थे। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने अपनी गठबंधन की बात इच्छा जाहिर की। हम लोग जाके मिले, मैं एक बार नहीं 2-2 3-3 बार हमारी कमलनाथ जी के साथ मुलाकात हुई और दिल्ली में भी हमारी जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं उनके साथ हमारी बात हुई, सुरजेवाला जी के साथ, और सभी बातें तय हो गई थी। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस तो तैयार थी, लेकिन कमलनाथ जी ने मालूम नहीं किस कारण से मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं होने दिया और किसके चेहरे पर नहीं होने दिया। ये एक बहुत ही ज़्यादा सोच का विषय है। कितनी सीटें उतारने वाले हैं? हम चूँकि हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी थी, बीच में पूरी बात हमारी लगभग तय हो गई थी गठबंधन की, और जब गठबंधन की बात हमारी तय हो गई थी और हमने जिन सीटों पर अपना गठबंधन चाहा था उस पर अपनी सहमति भी कांग्रेस ने लगभग दे दी थी। और ये समाचार आपने हमारे समाचार कि हमारी मीडिया के लोगों ने चलाया भी था इस बात को, लेकिन अचानक उन्होंने जिस प्रकार का अपना रवैया अपनाया है उससे हमें दुख पहुंचा है। और हमारी जो तैयारी थी वो भारतीय जनता पार्टी को हराने की थी। हम उसी तैयारी के तहत अब चुनावी मैदान पर उतरेंगे और मजबूत प्रत्याशी जनता दल के लोग, समाजवादी विचारधारा के लोग चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हम बड़े अचंभित हैं कि इतनी सकारात्मक बात हुई थी पूरे प्रदेश के अंदर और इतना अच्छा एक संदेश जाता पूरे देश के अंदर जो मध्य प्रदेश में होने वाला था। और सभी लोगों ने, जो चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग हों, चाहे जैस के लोग हों, चाहे हम लोग हों, चाहे दूसरे जो राजनीतिक दल हैं, उन लोगों ने पूरी तैयारी के साथ और बहुत ही अपनी जो सीटों की संख्या है उसको सीमित कर लिया था। और हम उन सीटों को मांग रहे थे जहां पे 20 साल से ज़्यादा से कांग्रेस हार रही है। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो पूरी तरह तैयार थे, लेकिन मुझे ये कहते हुए कतई संकोच नहीं है कि आज जो मध्य प्रदेश में हमारा गठबंधन टूटा है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ हैं। इस पूरे मामले पर भाजपा के वरिष्ठ नेता पंडित राममूर्ति मिश्रा का मानना है कि इस बार जो गणित लोग लगा रहे हैं वह पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में है, क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ केंद्र नेतृत्व ने जो आम लोगों के लिए योजनाएं बनाई हैं और उसे जमीन पर उतारा है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का किया जा रहा विरोध
मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार का कारण बनेगा, तो वहीं भाजपा और कांग्रेस की टिकट का लोग किस तरह विरोध जता रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने की अपनी रणनीति तय कर ली है और भारतीय जनता पार्टी ने जो मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान ने जो काम किए हैं, जो उनका नेतृत्व मध्य प्रदेश को मिला है और जो उनकी कार्यशैली है, हमारा देश नहीं वरन हमारा मध्य प्रदेश तो जानता ही, वरन हमारा देश भी जानता है। उन्होंने मध्य प्रदेश को अपने रिश्तों से बांध कर रखा है, अपने कार्यों से बांध कर रखा है। अपना उनका जो विजन है, विजन के अनुसार मध्य प्रदेश के विकास को ऊंचाइयों पर ले जा करके हमारे मध्य प्रदेश को खड़ा किया है। आज अगर हमारे देश में देखें तो मध्य प्रदेश विकास के मामले में सर्वस्थान पर है, सर्वोच्च स्थान पर पहुंच चुका है। इकोनॉमिक स्थिति में हमारे मध्य प्रदेश की ग्रोथ ज़बरदस्त बढ़ी है। अन्य उत्पादन में अगर हम देख लें, मध्य प्रदेश भारत देश का सबसे बड़ा अन्न उत्पादक देश बन गया है। ये हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नेतृत्व क्षमता है, उनकी कार्यशैली है। आज उन्होंने देखो हर तरह की योजनाएं उन्होंने मध्य प्रदेश को दिया है, जो आम आदमी से जुड़ता है, आम आदमी से जोड़ता है। लाडली बहना आज 1250 रुपये हर बहनों को मिल रहा है, हर घर को मिल रहा है। लाडली लक्ष्मी योजनाएं हर बेटियों को मिल रहा है। जो योजनाएं कभी किसी देश में किसी प्रदेश ने नहीं सोचा है, हमारे मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने किया है, जो हमारे चुनाव को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा, जो हमें जीत की ओर अग्रसर करेगा, जिससे हमारी सरकार बनेगी। और जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस के पास ना तो योजनाएं हैं, ना सोच है, ना विजन है, ना कोई ऐसा लॉजिक तैयार उन्होंने किया है। जो वर्तमान सरकार है उसके परिप्रेक्ष्य अगर हम देखें, उसके नज़रिया से अगर हम देखें, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत पीछे है। उन्होंने 15 महीने के कार्यकाल में, उनका कार्यकाल रहा है, जो सत्ता पाने के बाद जो सत्ता को ना चला सके, अपने लोगों को अपने साथ बांध कर ना रख सके, जो जनता से वायदा किया उसको पूरा ना किया हो, किसानों से वायदा, बेरोजगार युवकों से वायदा, कोई वायदा को कांग्रेस ने पूरा नहीं किया, जिसके कारण कांग्रेस का अस्तित्व मध्य प्रदेश में बहुत ही कमज़ोर है। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व, उसका मजबूत सोच, मजबूत नज़रिया, मजबूत कार्य, और जिस तरह से शिवराज सिंह जी हर योजना को कार्यान्वित किया है उन्होंने, उस कार्यान्वित योजना का ही फल है कि आम जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही है, पुनः उन्हें सत्ता में लाने के लिए तत्पर है। कांग्रेस की बात करें, लिस्ट जारी होते ही बगावत के स्वर उठने लगे हैं। कमलनाथ की बात करें या दिग्विजय सिंह की, उनके पोस्टरों पर लगी फोटो पर काली पोती जा रही है। तो इतना आक्रोश किस तरह क्यों जता रहे हैं कांग्रेस, किस तरह देखते हैं आप? जो कार्यकर्ता या जो पार्टी का काम करता है, अगर उसकी कार्य के अनुरूप उनका मूल्यांकन नहीं होता है, स्वाभाविक है जो कल आया हुआ है उनको टिकट दे देते हैं, जिनका कार्य वैल्यू नहीं है, जिन्होंने कार्य नहीं किया है, तो स्वाभाविक है असंतोष पैदा होना। उसकी परिणति है कि आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो शीर्ष नेता हैं उनके पोस्टों में कालिक पोती जा रही है, चाहे सम्मानित दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे सम्मानित कमलनाथ जी हों। सवाल ये होता है असंतोष क्यों आता है, असंतोष का भाव पैदा क्यों होता है? तो ये पैदा किया जा रहा है, और यही कारण है कांग्रेस मध्य प्रदेश में किसी योजना को लाएं, चाहे कोई भाव लाएं, चाहे जो भी योजना देने की कोशिश करें, चाहे वो जो प्रलोभन देने की कोशिश करें, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की मजबूती जो है उसके तुलनात्मक कार्यकर्ता का जो मजबूती है कांग्रेस की वो नहीं है। और कांग्रेस में जो असंतोष पनप रहा है, निश्चित रूप से इसका प्रतिफल कांग्रेस भोगेगी, और किसी रूप में जो प्रतिफल जिसका फल है अपरोक्ष प्रत्यक्ष अगर हम देखें तो कांग्रेस पतन की ओर जा रहा है, उसका उत्थान हमें नहीं दिख रहा है, उसका भविष्य नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनके ही कार्यकर्ता उनके बड़े नेताओं को, अपने बड़े नेताओं को अपमानित कर रहे हैं, उनके चेहरे पर कालिक पोत रहे हैं। तो आप सोचिए किस तरह से, कौन सा फेस लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, जिनके कार्यकर्ता विरोध करते हों, उनका अपमान करते हों, उनका प्रतिकार करते हों। तो ऐसी स्थितियों में वो कैसे चुनाव जीतेंगे, कौन सी रणनीति के तहत चुनाव जीतेंगे? झूठे वायदे के तहत जीतेंगे, या अपने
कौन से नेता का चेहरा लेकर चुनाव जीतना चाहेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है कांग्रेस के सामने और जनता के सामने। इनको क्यों चुने, काहे के लिए चुने, किस लिए चुने। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।